अमरूद भारत में मिलने वाला एक साधारण फल है। लगभग अधिकांश घरों या ग्रामीण इलाकों में इसके पेड़ मिल जाते हैं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि इसे अमेरिका से यहाँ पुर्तगीज लोगों द्वारा लाया गया है, तथा साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि अमरूद का पेड़ भारतवर्ष के कई स्थानों पर जंगलों में होता है। परंतु सच यह है कि जंगली आम, केला आदि के समान इसकी उपज अत्यंत प्राचीन काल से हमारे यहाँ होती रही है तथा यह यहाँ का ही मूल फल है। इस लेख में हम आपको अमरूद के फायदे, नुकसान और सेवन के तरीकों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसका प्राचीन संस्कृत नाम अमृत या अमृत फल है तथा बनारस में प्रायः सब लोग इसे अमृत नाम से ही पुकारते हैं। अमरूद का स्वाद खट्टा, मीठा और फीका दो तीन तरह का होता है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ अमरूद का औषधीय गुण बहुत पौष्टिक होता है। कई तरह की बीमारियों को दूर करने में लोग इसे घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अन्य भाषाओं में अमरूद के नाम अमरूद का लैटिन नाम सीडियम गुआजावा है। अमरूद के फायदे और उपयोग। आयुर्वेद में अमरूद के कई फायदे बताए हैं। अमरूद में माताओं में दूध बढ़ाने वाले, मल को रोकने वाले, पौरुष बढ़ाने वाले, शुक्राणु बढ़ाने वाले और मस्तिष्क को सबल करने वाले होते हैं। अमरूद का औषधीय गुण प्यास को शांत करता है, हृदय को बल देता है, कृमियों का नाश करता है, उल्टी रोकता है, पेट साफ करता है और कफ निकालता है। मुंह में छाले होने पर मस्तिष्क एवं किडनी के संक्रमण, बुखार, मानसिक रोगों तथा मिर्गी आदि में इनका सेवन लाभप्रद होता है। आइए अमरूद के प्रमुख फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सिरदर्द दूर करता है। अमरूद सूर्योदय से पहले प्रातः कच्चे हरे अमरूद को पत्थर पर घिसकर जहां दर्द होता है वहां खूब अच्छी तरह लेप कर देने से सिर दर्द नहीं उठ पाता। अगर दर्द शुरू हो गया हो तो शांत हो जाता है। यह प्रयोग दिन में 3-4 बार करना चाहिए। खांसी जुकाम से आराम दिलाता है। अमरूद जुकाम के पुराने रोगी जिसका कफ न निकल रहा हो को एक बड़ा अमरूद बीज निकालकर खिला दें और ऊपर से ताजा जल रोगी नाक बंद करके पी ले। 2-3 दिन में ही रुका हुआ जुकाम बहकर साफ हो जाएगा। 2-3 दिन बाद अगर स्राव रोकना हो तो 50 ग्राम गुड़ रात्रि में बिना जल पिए खा लें। यदि सूखी खांसी हो और कफ न निकलता हो तो सुबह एक ताजे अमरूद को तोड़कर चबाचबाकर खाने से 2 से 3 दिन में लाभ होता है। अमरूद का भब का यंत्र द्वारा अर्क निकालकर उसमें शहद मिलाकर पीने से भी सूखी खांसी में लाभ होता है। मुंह के रोग और दांत दर्द से आराम। अमरूद के 3 से 4 पत्तों को चबाने या पत्तों के काढ़े में फिटकरी मिलाकर कुल्ला करने से दांत के दर्द में आराम होता है। अमरूद के कोमल पत्तों में कत्था मिलाकर पान की तरह चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अमरूद के पत्तों को पानी में पकाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े में नमक मिलाकर मुंह में 4 से 5 मिनट तक रखकर कुल्ला करने से मुख के घाव, मुखगत रक्तस्राव तथा मुख दुर्गंध में लाभ प्राप्त होता है और दांत स्वस्थ रहते हैं। हृदय रोगों से बचाव। अमरूद का औषधीय गुण पाने के लिए फलों के बीज निकालकर बारीक बारीक काटकर शक्कर मिलाकर धीमी आंच पर चटनी बनाकर खाने से हृदय विकार तथा कब्ज में लाभ होता है। उल्टी रोकने में असरदार है। अमरूद। अगर आपको उल्टियां हो रही हैं तो अमरूद के उपयोग से आप उल्टियां रोक सकते हैं। इसके लिए अमरूद के पत्तों का काढ़ा 10 मिली पिलाने से उल्टी बंद हो जाती है। प्यास बुझाने में मदद करता है। अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पानी में डाल दें। कुछ देर बाद इस पानी को पीने से मधुमेह या बहुमूत्रजन्य प्यास में लाभ होता है। पेचिश।
में लाभकारी है। अमरूद बच्चे का पुराना पेचिश मिटाने के लिए अमरूद की 15 ग्राम जड़ को 150 मिलीलीटर जल में पकाकर जब आधा जल शेष रह जाए तो 6 मिलीलीटर है तक दिन में 2-3 बार पिलाना चाहिए। कच्चे अमरूद के फल को भूनकर खिलाने से भी अतिसार में लाभ होता है। अमरूद की छाल व इसके कोमल पत्रों का काढ़ा बनाकर 20 मिली मात्रा में पिलाने से हैजा की प्रारंभिक अवस्था में लाभ होता है। अमरूद की छाल का काढ़ा अथवा छाल के 5 से 10 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से पेचिश, हैजा, दूषित भोजन की विषाक्तता, उल्टी तथा अनपच आदि ठीक होते हैं। अमरूद का मुरब्बा पेचिश एवं अतिसार में लाभदायक है। अमरूद के नए पत्तों को पीसकर स्वरस निकाल लें। इस स्वरस में चीनी मिलाकर प्रातःकाल सेवन करने से 7 दिनों में बदहजमी में लाभ होने लगता है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए करें अमरूद का सेवन। प्रातः अमरूद को नाश्ते में काली मिर्च, काला नमक तथा अदरक के साथ खाने से बदहजमी, खट्टी डकारें, पेट फूलना तथा कब्ज का निवारण होकर भूख बढ़ने लगेगी। दोपहर खाने के समय अमरूद को खाने से आंत के दर्द तथा अतिसार में लाभ होता है। अमरूद के गुण का लाभ मिलने के लिए सही मात्रा में सेवन करना जरूरी होता है। मलद्वार बाहर निकलने की समस्या से दिलाए आराम। अमरूद और नागकेशर दोनों को महीन पीसकर उड़द के समान गोलियां बनाकर सेवन कराने से कब्ज के कारण गुदभ्रंश यानी मलद्वार का बाहर निकलना बंद होता है। अमरूद के वृक्ष की छाल, जड़ और पत्ते बराबर बराबर लेकर मोटा कुट लें तथा 1 लीटर जल में उबालें। जब आधा जल शेष रह जाए तब इस काढ़े से गुदा को बार बार धोना चाहिए। इससे गुदभ्रंश में लाभ होता है। लगातार होने वाले दस्त के कारण होने वाले गुदभ्रंश में अमरूद के ताजे पत्रों की उल्टिस बनाकर बांधने से दर्द और सूजन कम होती है तथा गुदभ्रंश में लाभ होता है। खूनी बवासीर से आराम दिलाता है। अमरूद 5 से 10 ग्राम अमरूद की छाल के चूर्ण को उसके ही काढ़े के साथ सेवन करने से बवासीर के कारण होने वाले रक्तस्राव तथा खुजली का शमन होता है। अमरूद के गुण का लाभ मिलने के लिए सही मात्रा में सेवन करना जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जो शायद ही किसी को मालूम ना हो। यह पौधा के लाभ पाने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, इस पौधे की जानकारी आपको अवश्य काम आएगा। आज के यह वीडियो मिस कर दिए तो शायद आने वाले समय में आपके साथ भी वही घटना हो सकती है जो हमारे सहेली प्रियंका के साथ हुआ था। क्योंकि पेड़ पौधे आयुर्वेदिक जानकारी एक ना एक दिन जरूर काम आते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल के प्रिय दर्शकों, आपने शीशम का पेड़ सड़कों के किनारे या अनेक बांस बगीचे सहित कई स्थानों पर अवश्य देखे होंगे। आपके घर में भी शीशम की लकड़ी के कई फर्नीचर बने हुए होंगे। अधिकांशतः शीशम का उपयोग उसकी मजबूत लकड़ी के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा शीशम के इस्तेमाल से फायदे क्या क्या लिए जा सकते हैं उनके बारे में शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा। शीशम इसका वृक्ष लगभग 30 मीटर तक ऊंचा मध्यम आकार होता है। इसकी छाल मोटी भूरे रंग की तथा दरार युक्त होती है। इसके फूल पांडुर पीले रंग के तथा छोटे होते हैं। यह 15 से 20 मीटर ऊंचा पर्णपाती वृक्ष होता है जिसकी शाखाएं चिकनी होती हैं। इसके फूल 5 से 10 मीटर लंबे गुच्छ में और मटमैला सफेद रंग के होते हैं। इसकी छाल तथा पत्तियों का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। शीशम के उपयोग से वीर्य विकार, कुष्ठ रोग, घाव से होने वाली जलन, सूजन, उल्टी, खून से संबंधित रोग, हिचकी आदि रोगों में फायदा प्राप्त किया जा सकता है। अनेक भाषाओं में शीशम के नाम देखिए दोस्तों। भारत में शीशम को मुख्यतः शीशम के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसके और भी नाम है जिनसे देश या विदेशों में शीशम का जाना जाता है। शीशम का वानस्पतिक नाम लबर्स या सीसोफेबेस है और इसके अन्य नाम इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं शीशम के फायदे। अब तक आपने जाना कि जिस शीशम को आप केवल एक पेड़ के रूप में जानते हैं उसके कितने
नाम है और वह कितना फायदेमंद होता है। आइए अब जानते हैं कि शीशम के इस्तेमाल से कितनी सारी बीमारियों में लाभ लिया जा सकता है। शीशम के औषधीय प्रयोग की मात्रा एवं विधियां यह हैं, वीडियो में आगे जानकारी बताऊंगी। इससे पहले आपसे निवेदन है, प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे हमारे आने वाले अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। और वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, साथ ही आप भारत के कौन सा राज्य से देख रहे हैं यह भी लिख देना, ताकि हमें भी पता चले हमारे वीडियो को भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा देखा जाता संगीत है। दोस्तों आइए अब देरी न करते हुए जानते हैं इसके दुर्लभ फायदे को। शीशम पेट की जलन में को करता है दूर। आप पेट की जलन का इलाज शीशम से कर सकते हैं। 10 से 15 मिलीलीटर शीशम के पत्ते का रस ले, इसे पिए, इससे पेट की जलन की बीमारी ठीक होती है। आंखों की बीमारी में शीशम के इस्तेमाल से फायदा। आंखों की बीमारी जैसे आंखों में होने वाली जलन में शीशम का इस्तेमाल फायदा पहुंचाता है। शीशम के पत्ते के रस में मधु मिलाकर 1 से 2 बूंदे आंखों में डालने से आंखों के रोग में आराम मिलता है। बुखार के इलाज में उपयोगी होता है। शीशम का इस्तेमाल बुखार किसी भी तरह का हो, सभी में शीशम का प्रयोग लाभ पहुंचाता है। शीशम का सार 20 ग्राम, पानी 320 मिलीलीटर तथा दूध 160 मिलीग्राम ले, इनको मिलाकर दूध में पकाएं। जब दूध थोड़ा रह जाए तो दिन में 3 बार पिलाएं, इससे बुखार ठीक होता है। एनीमिया के इलाज के लिए करें शीशम का प्रयोग। एनीमिया को ठीक करने के लिए 10 से 15 मिलीलीटर शीशम के पत्ते का रस ले, इसे सुबह और शाम लेने से एनीमिया में भी लाभ होता है। दोस्तों खास बात, मूत्र रोग में फायदेमंद शीशम का सेवन। प्राचीन ज्ञान चैनल के सभी दर्शक ध्यान लगाकर सुने। मूत्र रोग जैसे पेशाब का रुक कर आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना आदि में भी शीशम उपयोगी साबित होता है। 20 से 40 मिलीलीटर शीशम के पत्ते का कांडा बनाएं, इसे दिन में 3 बार पिलाएं, इससे पेशाब का रुक कर आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना आदि में लाभ होता है। इसके साथ ही 10 से 20 मिलीलीटर पत्ते काढ़ा का सेवन करने से वसामे में लाभ होता है। पुरुषों के प्रमेह रोग, गोनोरिया में लाभदायक शीशम का प्रयोग। लुकोरिया के लिए शीशम के 8 से 10 पत्ते व 25 ग्राम मिश्री को मिलाकर घोट पीसकर प्रातःकाल सेवन करें, इससे पुरुषों का प्रमेह रोग भी ठीक हो जाता है। इस जानकारी से बहुत सारे पुरुषों का भला होगा। दोस्तों शीशम का करें सेवन और दस्त को रोके। आप दस्त को रोकने के लिए भी शीशम का उपयोग कर सकते हैं। शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते तथा जौले तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाएं। अब 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा में मात्रा अनुसार घी तथा दूध मिला ले, इसे मतकर पिछावस्ती देने से दस्त पर रोक लगती है। प्राचीन ज्ञान चैनल के प्रिय दर्शक, वीडियो को अभी आधे अधूरे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब जो फायदे बताऊंगी वह आपको पूरे जीवन भर काम आएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं हैजा में फायदेमंद है? शीशम का उपयोग हैजा के इलाज के लिए 5 ग्राम शीशम के पत्ते में 1 ग्राम पिप्पली, 1 ग्राम मिर्च तथा 500 मिलीग्राम इलायची मिलाएं, इसे पीसकर 500 मिलीग्राम की गोली बना ले। 2 गोली सुबह और शाम देने से हैजा में लाभ होता है। स्तनों की सूजन में लाभ पहुंचाता है। शीशम का प्रयोग महिलाएं स्तनों में सूजन की बीमारी में भी शीशम का इस्तेमाल कर सकती हैं। शीशम के पत्तों को गर्म कर स्तनों पर बांधे, इससे और इसके काढ़े से स्तनों को धोने से स्तनों की सजन मिट जाती है। घाव में लाभदायक शीशम का प्रयोग। शीशम का तेल घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। मासिक धर्म की रुकावट में करें इस शीशम का उपयोग। 3 से 6 ग्राम शीशम के सार का चूर्ण बनाएं या 20 से 40 मिलीलीटर काढ़ा को दिन में 2 बार देने से मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द में कमी आती है। 10 से 15 मिलीलीटर शीशम के पत्ते के रस को सुबह और शाम देने से मासिक धर्म में लाभ होता है। शीशम के 8 से 10 पत्ते और 25 ग्राम मिश्री को मिलाकर घोट पीसकर सुबह के समय सेवन करें। कुछ ही दिनों के सेवन से मासिक धर्म में होने वाला अनियमित रक्तस्राव सामान्य हो
जाता है। सर्दियों में या ठंड के मौसम में इस प्रयोग के साथ साथ 4 से 5 काली मिर्च भी प्रयोग में लेनी चाहिए। मधुमेह के रोगी बिना मिश्री के प्रयोग में लाएं। मेरे प्रिय बहनों, शीशम के काढ़ा से योनि को धोने से भी लुकोरिया में लाभ होता है। शीशम का करें प्रयोग, मिलेगा सिश में फायदा। सिफिलिस रोग में भी आप शीशम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 30 मिलीलीटर शीशम के पत्ते के काढ़ा का सेवन करने से सिफिलिस या उपदंश में लाभ होता है। सुजाग रोग के उपचार के लिए करें शीशम का उपयोग। सुजाग रोग को ठीक करने के लिए 10 से 15 मिलीलीटर शीशम के पत्ते के रस को दिन में 3 बार पिए। इससे सुजाग की बीमारी में लाभ होता है। शीशम से करें साइटिका का इलाज। शीशम की 10 किलो छाल का मोटा चूरा बनाकर 25 लीटर जल में उबाले। 8वां भाग बाकी रहे तब ठंडा होने पर कपड़े में छान ले। इसको फिर चूल्हे पर चढ़ाकर गाढ़ा करें। इस गाढ़े पदार्थ को 10 मिलीलीटर की मात्रा में लेकर घी और दूध में पकाएं। इसे 21 दिन तक दिन में 3 बार लेने से सियाटिन लाभ होता है। यह जानकारी तो भारत के सभी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि चर्म रोग में शीशम के इस्तेमाल से मिलता है फायदा। शीशम का तेल चर्म रोगों पर लगाने से लाभ पहुंचता है। इससे खुजली भी ठीक हो जाती है। शीशम के पत्तों के लुआ को तिल के तेल में मिला ले। इसे त्वचा पर लगाने से त्वचा की बीमारियों में लाभ होता है। 20 से 40 मिलीलीटर शीशम पत्ते से बने काढ़ा को सुबह और शाम पिलाने से फोड़े फुंसी मिटते हैं। कुष्ठ रोग में फायदेमंद शीशम का प्रयोग। शीशम के 10 ग्राम सार को 500 ml पानी में उबाल ले। जब पानी आधा रह जाए तो उतार कर छान ले। काढ़ा को 20 ml मात्रा में लेकर शहद मिलाकर 40 दिन सुबह और शाम पीने से कोढ़ या कुष्ठ रोग में बहुत लाभ होता है। 20 से 40 मिलीलीटर शीशम पत्ते से बने काढ़ा को सुबह और शाम पिलाने से फोड़े फुंसी मिटते हैं। कोढ़ में भी इसके पत्तों का काढ़ा पिलाया जाता है। शीशम के इस्तेमाल से फायदा, ब्लड सर्कुलेशन रखता है। ठीक रक्त संचार को सही रखने में भी शीशम का प्रयोग करना अच्छा रहता है। 5 मिलीलीटर शीशम के पत्ते के रस में 10 ग्राम चीनी तथा 100 मिलीलीटर दही मिलाकर सेवन करने से रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। रक्त विकार को ठीक करता है। शीशम का उपयोग रक्त विकार को ठीक करने के लिए शीशम के 3 से 6 ग्राम सूखे चूर्ण का शरबत बनाकर पिलाएं। इससे रक्त विकार का ठीक होता है। शीशम के 1 किलोग्राम बुरादे को 3 लीटर पानी में भिगोकर उबाले। जब आधा रह जाए तो छानकर 750 ग्राम बूरा डालकर शरबत बना ले। यह शरबत रक्त का साफ करता है। शीशम के इस्तेमाल की मात्रा। दोस्तों, शीशम के मात्रा इस प्रकार है। काढ़ा, इसके काढ़ा 50 से 100 ml प्रयोग करें। शीशम का चूर्ण 3 से 6 ग्राम प्रयोग करें। आप सभी के अंतिम प्रश्न यह हो सकते हैं कि शीशम कहाँ पाई जाती है या शीशम की खेती कहाँ होती है। शीशम का जन्म अपने आप होता है। आप इसे सड़कों के किनारे देख सकते हैं। यह पूरे भारत में पाया जाता है। दोस्तों, आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के आपको डेली के अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।